नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। रुक करते हैं खबरों का। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्ला बोल के बीच में किसानों ने ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। मगर इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर बीते रोज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिल्ली पुलिस का काम है, वो तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं। कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग हैं, ये कैसे आएंगे, ये पुलिस को तय करना है। अब इस मामले पर बुधवार यानी कि 20 जनवरी को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। इस मामले से निपटने के लिए आपके पास सारे अधिकार हैं। दिल्ली में किसी प्रवेश देना चाहिए, इस बारे में फैसला करने का अधिकार पुलिस को है। इसके साथ में हम आपको ये भी बताते चलें कि वहां पर लगातार चर्चा हुई, साथ में अपनी अलग अलग तरह की बातें वहां पर पुलिस के द्वारा कही गई। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि जो किसान पक्ष के वकील थे एपी सिंह, वो भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने भी अपनी बात कही। लेकिन साथ में आपको बता दें कि इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी, ये कहना है सीधे तौर पर सीजीआई का। इस मामले से निपटने के लिए आपके पास सारे अधिकार हैं। यह भी कहा गया है दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए, इस बारे में फैसले करने का जो पहला अधिकार है वो पुलिस के पास है। इसके साथ ही हम आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है। इस विषय पर 20 जनवरी को विचार करेंगे। पीठ ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी। सीजीआई ने कहा कि अटॉर्नी जनरल, हम इस मामले की सुनवाई स्थगित कर रहे हैं और आपके पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है। तो आपको बता दें कि लगातार ये आंदोलन जो है वो चल रहा है। साथ में अपनी जो मांगों को लेकर किसान लंबे समय से, आज 55वां दिन और आज 55वें दिन भी किसान अपने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और साथ में केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द ही इसका समाधान किया जाए इसका। लेकिन साथ में जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब ऐसे में किसानों ने इस आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड निकालना है। लेकिन ट्रैक्टर परेड के निकालने से पहले ही सबसे पहले तो सरकार ने ही इस बात की अपील की कि वो इस पूरे मामले को लेकर अपना जो फैसला है किसान बदलें। और साथ में यह भी कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि वहां पर ट्रैक्टर परेड ना निकाली जाए। तो वहीं दिल्ली पुलिस की और किसान संगठन के नेताओं की भी कई दौर की जो वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता से भी कोई नतीजा नहीं निकला। बीते रोज भी दिल्ली पुलिस के जवान किसानों के पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन तब भी अभी तक 26 जनवरी को होने वाली परेड को स्थगित नहीं किया गया है। इसी के साथ आज एक बार फिर से बैठक होने वाली है। साथ में ये उम्मीद है कि आज शायद कोई इसका समाधान निकले। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव दिल्ली से। राजीव, आज भी एक बार फिर से बैठक होनी है, लेकिन उन सबके बीच में लगातार बैठकों का दौर जारी है। किसानों की जो 26 जनवरी की जो परेड है वो लगातार डटे हुए हैं कि हम 26 जनवरी की परेड जरूर निकालेंगे। क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए मुकुल भाई, जिस तरीके से लगातार ये नहीं कि किसानों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं रुख पकड़ता जा रहा है और लगभग कह सकते हैं लगभग पूरा 2 महीने होने वाले, यानी कि 60 दिन लगभग होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है सरकार के सामने भी और किसानों के सामने भी। मगर बात करें जिस तरीके से 26 जनवरी की परेड की, तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से पहले भी स्पष्ट किया गया था कि हम 26 जनवरी की परेड निकालेंगे। उसके लिए उन्होंने गांव से और राज्यों से लोगों को आने के लिए निमंत्रण भी दिया। यहाँ तक कि महिलाओं को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि महिलाएं भी ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना योगदान देंगी। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस के लिए किसानों की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी कि आप हमें परमिशन दीजिए, हम दिल्ली के अंदर लाल किले तक अपनी रैली निकाल सके। मगर दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो दिल्ली पुलिस को ऑर्डर नहीं दे सकते परमिशन देने के लिए। मगर कहीं ना कहीं 26 जनवरी की परेड के चलते तो कहीं ना कहीं कड़ी व्यवस्था की वजह से दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने परमिशन नहीं दी है। मगर फिर भी
किसानों के पास जाकर उन्होंने एक कह सकते हैं प्रस्ताव रखा कि आप 26 जनवरी पर कह सकते हैं 26 जनवरी की परेड जो है वो आप जो निकालनी थी आप उसको स्थगित कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऊपर वैसे ही प्रेशर पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी है, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया वो 26 जनवरी की परेड जरूर निकालेंगे, चाहे इसके लिए पुलिस का सामना करना पड़े। मगर उन्होंने एक चीज और स्पष्ट कर दी है कि वो हिंसा नहीं चाहते हैं और ना ही हिंसा का कोई रोल चाहते हैं। मगर जिस तरीके से सरकार भी कह रही है किसानों से कि आप कृषि कानून के बेशक किसी कृषि कानून को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बातचीत कीजिए, क्योंकि आज कह सकते हैं 19 जनवरी और 19 जनवरी की आज बैठक भी है और बैठक के अंदर यही देखना बिल्कुल होगा आज कि बैठक भी किसानों की होनी जो थी, मांग है लेकिन वो क्या वो राजीव पूरी वो हो स्थगित पाती हो है चुकी नहीं है। हो लेकिन पाती है। साथ में जी। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि आज की जो बैठक है सरकार किसानों के बीच में जो होने वाली थी उसको तो स्थगित कर दिया गया है, लेकिन साथ में हम ये समझने की कोशिश करें कि जो सरकार है और सरकार के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है वो क्यों नहीं चाहती कि ट्रैक्टर परेड निकाली जाए। लेकिन और साथ में तीसरा पक्ष अगर हम जानने की कोशिश करें, किसान जो हैं वो क्यों जिद पर अड़े हैं कि ट्रैक्टर परेड निकाली जाए, क्योंकि आप लगातार 55 दिन से वहां पर जुटे हुए हैं, लगातार किसानों के बीच में हैं, उनके आंदोलन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तस्वीरें भी बयां कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ उनका कहना है, तीनों पक्षों की क्या क्या राय है? देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस ने परमिशन इसलिए नहीं दी है क्योंकि उनके ऊपर 26 जनवरी के चलते कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो उस कंट्रोल को करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें कि उन्होंने उनको ट्रैफिक व्यवस्था भी सँभालनी है, 26 जनवरी की परेड के अंदर अपना दिल्ली पुलिस की जो जवान शामिल होते हैं, झाँकियाँ निकाली जाती हैं, वो भी मैनेज करना है, यहाँ तक कि जो गेस्ट आते हैं उनको भी मैनेज करना है और तो पूरी लॉकडाउन के बीच में इस तरीके की 26 जनवरी की परेड उनको भी मैनेज करना है, तो काफ़ी हद तक दिक्कतें ज़रूर है दिल्ली पुलिस के सामने और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी और कल जाकर किसानों के बीच में जाकर उन्होंने प्रस्ताव भी रखा कि आप दिल्ली पुलिस जो अपनी 26 जनवरी की परेड है, उसको कहीं न कहीं स्थगित कीजिए। मगर किसानों ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि वो 26 जनवरी की परेड ज़रूर निकालेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मगर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। मगर एक चीज़ स्पष्ट है, अगर 26 जनवरी की परेड निकालने के लिए वो कामयाब हो भी जाते हैं, तो कहीं न कहीं जनता तक ये मैसेज पहुँचेगा कि सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती है और किसान जो है वो परेशान है। अगर किसान परेशान है, तो फिर आम नागरिकों का क्या होगा? इसीलिए सरकार भी कहीं न कहीं परमिशन नहीं दे रही है और वो भी यही चाहते हैं कि किसी तरीके से भी किसानों को समझा-बुझा कर उनको वापस भेजा जाए। मगर लगातार जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, वो सरकार की कोशिश जो है विफल नज़र आ रही है, क्योंकि किसान तीनों ही मुद्दों को यानी तीनों ही कृषि कानूनों को वापस कराने चाहते हैं और कहीं न कहीं सरकार के जो बीच में आज बैठक थी, वो ज़रूर विफल हुई है, क्योंकि कह सकते हैं उसको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि आज की बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, इसीलिए वो बैठक जो है स्थगित कर दी गई है। मगर अब देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया वो जी 26 जनवरी की परेड के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि उनके जो गाँव से या फिर और राज्यों से लोग आ रहे थे, वो बिल्कुल जुट रहे हैं और कहीं न कहीं दिल्ली की सीमाओं पर और ज़्यादा संख्या बढ़ती चली जा रही है। मगर दिल्ली पुलिस को सँभालने के लिए काफ़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं दिल्ली पुलिस को। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उनके बीच में जाकर उनसे प्रस्ताव रखा था कि आप 26 जनवरी की परेड यानी जो ट्रैक्टर रैली है उसको स्थगित कीजिए। मगर देखना है कि किसान किस तरीके से मानते हैं। मगर किसानों की तरफ से बार-बार यही कहा जा रहा है, हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार चाहे अपना पैर पीछे कर सकती है, मगर हम अपने पैर पीछे नहीं करेंगे बिल्कुल। जब तक तीनों लेकिन कृषि राजीव कानून एक वापस बात नहीं हम होंगे। थोड़ा जी। समझने की कोशिश करें कि जो आज बैठक होने वाली थी उसको स्थगित किया गया और ये बैठक अब 20 तारीख को होनी है, 2 बजे का वक्त दिया गया है और उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर रैली को लेकर, ट्रैक्टर परेड को लेकर जो फैसला होना है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव था और वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही ना सिर्फ ट्रैक्टर रैली बल्कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, ये वो चाहती है। यही वजह है कि आज की जो बैठक होनी थी उसको स्थगित किया गया है। किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से बात करें ट्रैक्टर रैली के लिए किसान ज़रूर तैयार है और उनकी तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि हम कमेटी से संतुष्ट नहीं है, हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, 26 जनवरी की परेड निकालेंगे ज़रूर। मगर सरकार के ऊपर जितना प्रेशर है, सरकार के स्पष्ट कर चुकी है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है, क्योंकि 26 जनवरी की परेड में भी शामिल होना है और पूरे देश को एक संदेश भी देना होता है उसके अंदर। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं जो कोरोना काल भी है, वो भी स्थिति सँभालनी है सरकार जी को। अब किसान जो लगभग 2 महीने से बैठे हुए हैं, लगभग 2 महीने होने वाले हैं और किसान दिल्ली की सीमाओं पर रोक कर बैठे हैं सब कुछ, तो कहीं न कहीं दिल्ली से केंद्र सरकार की मुश्किलें ज़रूर बढ़ी हुई हैं। मुश्किलें मगर जरूर इसीलिए बढ़ रही है, केंद्र यही वजह सरकार है भी कि ये मुश्किलें अब दिखने भी लगी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।
हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए दिल्ली संवाददाता जुड़े। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं। लेकिन 26 जनवरी की परेड की तैयारियां जोरों पर हैं। रुक करते हैं बाकी खबरों का। आपको यह भी बताते चले कि लगातार चंडीगढ़ की हम बात करेंगे, चंडीगढ़ में भी 26 जनवरी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि वहां पर आज 19 जनवरी को वहां पर बड़े स्तर पर तैयारियां की जाएंगी, रिहर्सल की जाएगी। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में जिस तरीके से ट्रैक्टरों के साथ शामिल होने की घोषणा कर चुके किसानों ने अब इसकी रिहर्सल के लिए 19 जनवरी यानी कि आज का दिन तय किया है। दिल्ली बॉर्डर के धरना स्थल पर किसान गणतंत्र दिवस की रिहर्सल करेंगे। धरना स्थल पर दोपहर 3 बजे परेड की रिहर्सल की जाएगी। इसी को लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों में किसान आज ही एक बार फिर से रिहर्सल करेंगे। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि बीते रोज भी उन्होंने मार्च निकालते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे थे और साथ में बड़ी संख्या में लगातार महिलाओं ने भी इस मार्च में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 26 जनवरी पर होने वाली ट्रैक्टर परेड पर जहां पर किसान तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की है। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये तय दिल्ली पुलिस को करना है। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक तक्षक हमारी संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी है 26 जनवरी की परेड को लेकर। किसानों की जो परेड, ट्रैक्टर परेड हो रही है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किस तरह की स्थिति है और आज रिहर्सल भी है, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। किसानों की ओर से यह ऐलान किया गया है कि 26 जनवरी को जो है कि दिल्ली के तमाम जो आउटर एरिया है, बॉर्डर है, उसके ऊपर किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। तो इसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ये किसी तरह भी टलेगी नहीं और 26 जनवरी को जो है कि वो अपने कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर और सरकार को ये किसानों की संख्या दिखाने को लेकर 26 जनवरी को जो है दिल्ली के जो बॉर्डर है उसके चारों तरफ जो ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी तमाम किसानों के द्वारा जो दिल्ली बॉर्डर पर इस समय मौजूद है या जो दूसरे राज्यों से इस समय पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। तो उन किसानों की तरफ से यह आह्वान भी किया गया है कि 26 जनवरी की जो परेड है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और वही सिलसिला अभी जारी भी है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें और जो अन्य राज्य हैं उनकी बात करें तो प्रत्येक गांवों से भारी संख्या में जो ट्रैक्टर है वो अपनी ट्रॉलियों के साथ किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और उसको ट्रायल के तौर पर लिया जा रहा है। और 26 तारीख की जो रिहर्सल है वो एक तरह से शुरू कर दी गई है। कल का जो कार्यक्रम था जो किसान महिला दिवस के रूप में जो मनाया गया उसमें महिलाओं ने भी जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया और हरियाणा के तमाम जो जिले हैं उसमें ट्रैक्टर परेड निकाली गई किसानों द्वारा, जिसमें कई जिलों में महिलाएं भी ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पर दिखी और ट्रैक्टर चलाते हुए इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध जताती हुई दिखी। जी मोहित। अभिषेक, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें क्योंकि बीते रोज भी रिहर्सल हुई थी और आज भी रिहर्सल होनी है और ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि आसपास जो दिल्ली के इलाके हैं उन तमाम जगहों पर आज की रिहर्सल है। कल की रिहर्सल किस तरह की थी, आज की रिहर्सल में क्या कुछ देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो कल की जो रिहर्सल थी वो हरियाणा और या दिल्ली से जो बॉर्डर पर करें बात या पंजाब के, तो वहाँ की महिलाओं ने भी जो बढ़ चढ़कर या युवतियां भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी इस ट्रैक्टर जो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर यात्रा है कहे या रैली कहे इसको या फिर प्रदर्शन कहे, उसके प्रारूप में उसकी तैयारियों को लेकर इसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं भी जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनका यही कहना है जब हमारे बेटे, हमारे पति और हमारे जो परिवार के कई सदस्य जब इस किसान आंदोलन में शामिल है और कई दिनों से लंबे दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे और हम भी बढ़ चढ़कर इस किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए धरने पर शामिल रहेंगी। तो इसी का जो प्रदेश के कई जिलों से जैसी तस्वीरें आई या जो रिपोर्ट आई तो उसमें यही है कि लंबे ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई जिसमें भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया और वहीं महिलाएं भी उनके साथ
कंधे से कंधा लगाती हुई दिखी। जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिषेक तक्षक जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीते रोज भी रिहर्सल हुई थी और आज भी होनी है, लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी है लगातार इस आंदोलन में बढ़ती जा रही है। वेब सीरीज तांडव पर विवाद लगातार तेज होता जा रहा है, जहां पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर तांडव वेब सीरीज के निर्माता के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहे हैं और तांडव को बैन करने की मांग उठ रही है। तो वहीं तांडव वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद हजरतगंज पुलिस मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। पुलिस टीम वेब सीरीज के लेखक, निर्माता, निर्देशक और हेड इंडिया ओरिजिनल कंटेंट अमेज़न के तलाश में दबिश दे पर निकली है। हजरतगंज कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने बताया कि उनकी जो पुलिस बल के साथ में मुंबई पहुंचे हैं और साथ में इंस्पेक्टर हजरतगंज श्याम बाबू शुक्ला के मुताबिक पुलिस आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिश देने के लिए रवाना की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है, आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। वेब सीरीज बनाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के पीछे अन्य लोगों का किन लोगों की भूमिका है वो भी सामने आएगी। पुलिस उन लोगों के नाम भी उजागर करेगी। साथ में पुलिस वेब सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और हेड इंडिया ओरिजिनल कंटेंट अमेज़न के अर्पणा पुरोहित के ठिकानों पर जाएगी। आरोपियों से उनके अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। माना जा रहा है कि जिन लोगों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के दृश्य में काम किया है उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन साथ में इनकी आलोचना लगातार, तांडव की जो आलोचना जारी है, एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है तो वहीं खुद बॉलीवुड जगत के जो लोग हैं वो निकलकर इसकी आलोचना कर रहे हैं। न सिर्फ अभिनेत्री कंगना रनौत बल्कि कॉमेडियन सुनील पाल ने भी इसको लेकर अपनी बात कही और नाराजगी व्यक्त की है। तांडव इस वेब सीरीज़ ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। कितने क्रूर और कितने निर्दयी हो गए आजकल ये वेब सीरीज़ के निर्माता कि अपना काम चलाने के लिए, अपनी चीज़ें हिट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। टैलेंट अगर कम है तो चलो, लेकिन उसके लिए इस तरह से नेगेटिव चीज़ों का सहारा लेना, किसी धर्म का अपमान करना, किसी हिंदू धर्म का अपमान करना, किसी हिंदू धर्म के हमारे भगवान का अपमान करना, ये नॉट अ गुड वे, ये अच्छी बात नहीं है। और न केवल हिंदू धर्म का, किसी भी धर्म का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ सम्मान और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, सबसे पहले क्या अपडेट तांडव को लेकर है? लगातार जो विवाद है बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ में पुलिस टीम वहां के लिए निकली है दबिश देने के लिए। क्या अपडेट है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि तांडव को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ हजरतगंज से पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है और आज थोड़ी ही देर में उन तमाम ठिकानों पर छापामारी होगी। निर्देशक, निर्माता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो कलाकार हैं उन लोगों पर दबिश बनाई जाएगी, पूछताछ होगी कि आखिर इस तरीके का जो मूवी बनाई गई है, इस तरीके की जो पूरी कॉमेडी के तहत, मनोरंजन के तहत जो ये परोसा गया है, इसमें किस तरीके की अभद्र टिप्पणी की गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म को बनाने के लिए निर्माता, निर्देशक ने उन कौन कौन से कलाकारों को इसमें लिए थे, क्या उसके टर्म कंडीशन थे, इसमें और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हजरतगंज पुलिस यही जानना चाहेगी कि इस पूरे फिल्म में अगर फाइनेंशियल तौर पर देखा जाए तो उसका फाइनेंसर कौन है, इस शूट के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन है, उन तक ये दबिश पहुंचेगी ताकि मालूम पड़ सके कि किस तहत और किन विचारधाराओं के तहत ये फिल्म बनाई गई थी। जी मोहित। मुरारी, साथ में ये भी हम समझने की कोशिश करें कि पुलिस तो वहां पहुंचने वाली ही है, पहुंच भी चुकी है और कार्रवाई शुरू करने वाली है, लेकिन साथ में बॉलीवुड जगत के जो लोग जुड़े हुए हैं वो खुद इस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम इसकी जानकारी लेना चाहें, कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जिन लोगों ने इसको लेकर अपनी बात कही है, क्या नाराजगी व्यक्त की गई है? देखिए मोहित, इसमें जिस तरीके से सुनील पाल ने साफ तौर पर एक वीडियो जारी करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है, कंगना रनौत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, सुमन ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, तो ऐसे कई कलाकार हैं जो इस वेब सीरीज पर लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त किए हैं।
जहां एक तरफ बीजेपी मुंबई सहित पूरे देश में आंदोलन कर रही है, मोर्चा निकाल रही है, इस फिल्म के खिलाफ जो है कि कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो वहीं फिल्म जगत के भी काफी ऐसे लोग हैं जो इस तांडव पर अपनी राय रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी धर्म के देवी देवता हो या किसी के आस्था के साथ, किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो कहीं न कहीं तांडव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में एक चीज और हम जानने की कोशिश करें मुरारी, क्योंकि इससे पहले जब एक मामले की जांच के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर बिहार की पुलिस वहां पहुंचती है तो मुंबई पुलिस के साथ में एक तरीके से झड़प देखी जाती है, आपस में टकराव देखा जाता है। क्या लग रहा है कि ये जो कलाकार हैं, चाहे बॉलीवुड के डायरेक्टर हो, इस तांडव के निदेशक हो या फाइनेंसर हो, क्या लग रहा है कि उनकी शिकायत पर एक बार फिर से ये स्थिति बन सकती है? देखिए मोहित, कह पाना काफी मुश्किल है, लेकिन ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार पुलिस के साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि वार्ता हुई थी, उन्हें क्वारंटीन किया गया था और बड़े लेवल के अधिकारी पहुंचे थे विनय तिवारी करके, उन्हें भी यहाँ पर 3 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था। अब ऐसे में पुलिस यहाँ पहुंची है, देखना ही होगा, क्योंकि उस समय कोविड का एक बहाना था महाराष्ट्र सरकार के पास, मुंबई पुलिस के पास, लेकिन इस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं है। देखना ही होगा मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जो हजरतगंज से आई पुलिस को कितना सपोर्ट, कितना सहयोग करते हैं, क्योंकि मामला काफी संगीन है। पूरे देश में इसे लेकर के बवाल मचा है। हिंदू धर्म के काफी ऐसे संस्था, संत समाज के लोग हैं जो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। समय रहते अगर इस पूरे मामले पे महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और हजरतगंज से आई पुलिस तीनों तालमेल बनाकर सही तरीके से जांच कर अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो तांडव का तांडव देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन साथ में अगर हम बीजेपी की बात करें, विशेष तौर पर रुचि दिखाई दे रही है बीजेपी की इसमें। बीजेपी के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शिकायतें दे रहे हैं और साथ में चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस पर बैन नहीं लगाया गया तो फिर हिंसा की बात कही जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि उनके साथ मारपीट की जाएगी, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है। उससे लेकर क्या अपडेट है? जी मोहित, कहना गलत नहीं है। कल जिस तरीके से बीजेपी के दिग्गज नेता मुंबई के घाटकोपर इलाके से राजनीतिक सियासत रखते हैं, उन्होंने खुला चैलेंज किया है कि अगर इस मामले में अमेजॉन सहित फिल्म के निर्माता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर माफी नहीं मांगते हैं और इस फिल्म से वो पूरे सीन को काट कर अगर नहीं निकालते हैं तो इसका उग्र आंदोलन करेंगे। तो साफ तौर पर बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि घर बैठे एक मौका उनको मिला हुआ है लगातार सरकार को भी घेरने का और एक हिंदूवादी जो एजेंडा है, हिंदुत्व का जो एक मुद्दा रहता है, उसे लेकर के आगे चलने का। जी मोहित, लेकिन साथ में एक बात और समझने की हम कोशिश करें, क्या इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना या फिर सरकार में बैठी कोई भी राजनीतिक दल इसको लेकर कोई बात कह रहा है? क्योंकि अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ही हमला कर दिया है, तो ऐसे में शिवसेना या फिर कांग्रेस महागठी दल में से कोई सा दल क्या कुछ कहता नजर आ रहा है? मोहित, अभी तक एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, महाविकास गठबंधन की सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यहाँ सवाल अब उन तमाम लोगों के मन में भी उठ रहा है। उन तमाम हिंदू जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनके भी चैन में उठ रहा है, क्योंकि कट्टर हिंदूवादी का नाम लेकर अपनी पार्टी और अपनी राजनीति चमकाने वाले शिवसेना के सारे नेता इस पूरे मामले पर खामोश बैठे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें भी जनता देख रही होगी, लोग देख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में माओवादियों को नक्सली जिंदगी छोड़कर आम लोगों की जिंदगी में लाने के लिए लगातार घर वापसी अभियान चलाया जा रहा है। अब इस अभियान से प्रभावित होकर 4 इनामी माओवादी सहित 8 माओवादियों ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि लोन वराटू अभियान के तहत अभी तक 250 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने नक्सलियों को यह समझाइश दिया है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जब किसी नक्सली की मृत्यु होती है तो वो ह्यूमन राइट का हवाला देते हैं, लेकिन गांव की भोली भाली जनता को जन अदालत लगाकर मौत के घाट उतारने में तनिक भी संकोच नहीं करते। क्या उस समय ह्यूमन राइट नहीं लगता? इसलिए गांव की भोली भाली जनता को चाहिए कि वो नक्सलवाद के तरफ ध्यान न देकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे और अपने प्रदेश का विकास करने में सहयोग करें। वह सभी
आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से 10-10 हजार रुपए की सहयोग राशि दी गई है। आपको बता दें कि लोन वराटू घर वापस आइए अभियान के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत लगभग 26 से ज्यादा अभियान चलाए जा रहे हैं। आठ माओवादी आत्मसमर्पण किए, जिसमें सुरेश ओयामी प्लेटून नंबर 13 सदस्य 2 लाख के इनामी, जोगा मारवी पेदारा रेलवे सदस्य 1 लाख के इनामी, प्रदीप उर्फ कुंडरू कवासी मृत्यु रेलवे सदस्य 1 लाख का इनामी, फूले कवासी मिलिशिया प्लेटून कमांडर 1 लाख का इनामी और 4 मिलिशिया एवं सीएनएम सदस्य ने आत्मसमर्पण किया। ये सभी आत्मसमर्पित नक्सली 18 साल से लेकर 25 साल के बीच के रहने वाले हैं, जो दर्शाता है कि नक्सली नाबालिगों को भर्ती करके नक्सल संगठन में ले जाते हैं, उनको वर्दी पहनाते हैं, उनको हथियार देते हैं और जब फायरिंग खुलती है तो वो इनको आगे करके जो बड़े नक्सली हो भाग खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं ये उनके कायराना हरकतों को जग जाहिर करता है। ये खुशी है कि इन लोगों ने आज आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े हैं और शासन और प्रशासन की मदद करने को तैयार हुए। जिस तरह से अंदरूनी अंचलों में ट्राइबल्स आदिवासी नक्सलियों का साथ छोड़ रहे हैं और लोन वराटू का फ़ायदा उठा रहे हैं, आने वाले 6 महीने 1 साल में हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से दंतेवाड़ा में और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसडी राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसडी राज, लगातार अभियान के तहत बहुत सारे माओवादी हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। एक बार फिर से कई माओवादियों ने सरेंडर किया है, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी मोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता ही होगा, बस्तर का दक्षिण बस्तर क्षेत्र है जो दंतेवाड़ा क्षेत्र घोर नक्सल क्षेत्र के नाम पे जाना जाता है। और जो लोन वराटू अभियान जो जब से चालू हुआ है तब से कहीं ना कहीं सफलता ही नजर आ रही है और लगभग जब से लोन वराटू अभियान चालू किए तब से लेके अभी तक 250 नक्सलियों ने लगभग सरेंडर कर चुके हैं। इससे कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को फायदा मिली है, लेकिन जो सरेंडर करते हैं उनके परिजनों को कहीं ना कहीं नक्सली आकर दिक्कत तो करते हैं, क्योंकि वो जब सरेंडर करते हैं तो उनके परिजनों को नक्सलियों सीधा गांव छोड़ने का आह्वान करते हैं या तो मारने का आह्वान करते हैं, कुछ ना कुछ आह्वान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां तो जरूर रहती है। और देखा जाए तो जिस ढंग से सफलता तो मिल रही है, 250 लोगों की जो आत्मसमर्पण हुई है तो एक छोटी मोटी समर्पण नहीं है, बहुत बड़ी समर्पण है। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को तो फायदा मिल रही है, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में अगर हम आम जनमानस की बात करें, क्योंकि ये बातें सुरक्षा बलों के द्वारा भी कही गई हैं कि लोगों को भी चाहिए कि वो नक्सलियों की बातों में न आए, आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजारें और राज्य के विकास में अपना सहयोग करें, क्या उन पर फर्क पड़ रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पे रास्ता, रोड, कोई व्यवस्था नहीं रहती है, तो ऐसे जगहों में उनकी मजबूरी रहती है कि अंदरूनी क्षेत्र में जो रहते हैं ग्रामीण, उनको पुलिस की भी बात माननी पड़ती है, कहीं ना कहीं नक्सलियों की भी बात को सुनना पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा दबाव में रहते हैं अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीण, तो इसलिए वो डरे हुए रहते हैं, तो इसी कारण कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और अभी जैसे आत्मसमर्पण करते हैं तो आत्मसमर्पण करने के बाद शासन द्वारा इनको काम करने के लिए, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन और गार्डन मेंटेनेंस, ऐसे बहुत सारे कामों का प्रलोभन देते हैं और काम दिलाते हैं और काम करते हैं, तो इससे ये होता है। और लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो सरेंडर करने के बाद इनको दिक्कत ये आती है कि उनके परिजनों को नक्सलियों बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो शासन को कहीं ना कहीं ये भी ध्यान देना चाहिए कि उनके परिजनों को भी बुलाकर उनको भी कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन एसडी राज, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि लगातार अभियान के तहत बहुत सारे और भी लोग हैं, माओवादी हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, और क्या लग रहा है कि उनकी जब जिंदगी बेहतर हो रही है तो जो माओवादी हैं उन पर भी फर्क पड़ता है, वो भी सो आते हैं, यही वजह है कि लगातार संख्या बढ़ रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि माओवादी जो सरेंडर करते हैं तो उससे फायदा, सबसे पहले फायदा तो ये होती है कि अब मैं पुलिस विभाग के लोगों को उनकी खुफिया सूत्रों के बारे में, खुफिया जानकारी के बारे में जो जानकारी मिलती है उससे पहले फायदा होती है, और बहुत सारे जानकारियां, और जैसे बहुत सारे इन लोगों ने अंदरूनी क्षेत्रों में बहुत सारे सामान कुछ ना कुछ छुपा के रखते हैं, वो सब जानकारियां मिलती है। और इन लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित रहते हैं नक्सल, जो इनामी नक्सली भी रहते हैं जो आगे सरेंडर, जैसे कि 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें से 4 नक्सली इनामी थे। इनामी नक्सली मतलब बड़े लीडर कहा जाता है, उन्होंने भी सरेंडर किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एसडी राज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अभी के लिए राजधानी लाइव में इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज़, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।